आज आपका YouTube में स्वागत है। मैं आज जो विषय लेकर के आई हूँ और वो विषय संवेगात्मक भाव से संबंधित है। संवेगात्मक भाव कई प्रकार के होते हैं, जैसे खुशी, उदासी, निराशा, उत्तेजना, दुख, और एक उन्हीं संवेगात्मक भाव में है गुस्सा। कहते हैं जब आप शांत होते हैं तो आपके चेहरे में कितनी शांति झलकती है, कितनी शीतलता झलकती है, लेकिन ये एक पल में ऐसे गायब होती है कि जैसे कि आपको एक संक्रामक रोग हो गया हो। और वो संवेगात्मक भाव गुस्से के रूप में सामने आता है। ये एक सामान्य संवेगात्मक भाव है जो आम तौर से सभी लोगों में पाया जाता है। और ये संवेगात्मक भाव, जिसको शॉर्ट टेम्पर के रूप में अधिकतर लोग ये कहते हुए आते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर का हूँ, क्या बताऊँ, मुझे बात बर्दाश्त नहीं होती है, कुछ उपाय बताइए कि गुस्से को कैसे शांत किया जाए। आप सभी को ये पता है कि गुस्सा जिसको आता है तो खतरे का एक सिग्नल देता है। खतरा, नुकसान और अवरोधक, सफलता का अवरोधक होता है। सफलता चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके नौकरी से संबंधित हो या आपके रिश्तों में हो, जहाँ गुस्से का रूप बढ़ता जाता है वहाँ सफलता दूर भागती जाती है। अब ये गुस्सा जो है ये क्यों आता है, तो कुछ ही बातें मैं आपको बताती हूँ कि गुस्सा ख़ास तौर से तब आता है जब आपकी बात स्वीकार नहीं की जाती है। आप अपने जो ओपिनियन रखते हैं, जो विचार रखते हैं, वो विचार दूसरों के द्वारा उनको स्वीकृति नहीं दी जाती है, या आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, या आपको यूज़ किया जाता है, या आपके ऊपर ज़्यादा कार्यभार सौंप दिया जाता है, या आपकी आलोचना की जाती है, या आपको बात बात पे आपको टोका जाता है, या आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है आदि। इसी प्रकार से कई प्रकार के रीज़न हैं और उनकी वजह से व्यक्ति के अपने सेल्फ़ इस्टीम कमज़ोर हो जाती है। और जब सेल्फ़ इस्टीम कमज़ोर हो जाती है तो धीरे धीरे वो अपने मन के अंदर ग्रज रखने लगता है। और जब ग्रज रखता है तो नकारात्मक भाव उसके अंदर, उसके प्रोग्रामिंग, उसके ब्रेन के प्रोग्रामिंग के अंदर नकारात्मकता किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी वस्तु के प्रति होती है। तो ऐसी अवस्था में जब गुस्सा आता है तो दोस्तों आपको पता है क्या होता है? आप सभी को पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि जब गुस्सा आता है तो आपका चेहरा एकदम लाल हो जाता है, आपकी भौहें चौड़ी हो जाती हैं, आपकी नाक खुल जाती है, आपकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और आपके दांत किटकिटाने लगते हैं और हाथ पैर आपके कांपने लगते हैं। आपने लोगों को देखा होगा, कुछ बोलते हैं तो मुंह से ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है। ये शरीर में अचानक अंतर दिखाई देता है। दोस्तों पता है ये अंतर क्यों दिखाई देता है? इसलिए क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारा सबसे पहले एक्टिवेट ब्रेन में एक्टिवेशन होना शुरू होता है। और ब्रेन में एक्टिवेशन होता है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। स्ट्रेस कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, उसका सिक्रेशन बहुत फास्ट तरीके से होने लगता है और वो शरीर पर असर पड़ता है और शरीर आपका बेकाबू हो जाता है। और मन पर भी उसका असर पड़ता है। और मन पर जब असर पड़ता है तो आपने देखा भी होगा, आम तौर से उनकी सूझबूझ की जो शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब वो गुस्से में होते हैं तो वो क्या किसी से इनको बात करनी है, कितने बड़े स्तर, कितना बड़ा व्यक्ति है, गुरु है, माँ है, पिता है, या कोई बड़े ओहदे पे है, उससे किस तरीके से उसके सामने पेश आना है, वो उनको किसी बात का ख्याल नहीं रहता। जजमेंटल पावर कमज़ोर हो जाती है और फिर क्या होता है दोस्तों, फिर आपके जीवन में अवरोध आ जाता है। तो दोस्तों ऐसे गुस्से की प्रकट करने के क्या तरीके लोग अपनाते हैं, तो मैं आपको उन तरीक़ों को बताती हूँ कि किन किन तरीक़ों से गुस्से को लोग प्रकट करते हैं। तो आम तौर से दोस्तों पता है 2 प्रकार से प्रकट करते हैं। एक गुस्सा इंटरनल की तरफ यानी कि स्व की तरफ, और एक वाह की तरफ। जब इंटरनल होता है तो उसको कहा जाता है इंटरनलाइजेशन, और जब वाह की तरफ होता है तो उसको एक्सटर्नलाइजेशन कहा जाता है।
आमतौर से आपने दोस्तों सुना होगा कि जब इंटरनल व्यक्ति कोई कोई लोग होते हैं, ऐसे स्वभाव के होते हैं कि गुस्सा जब उनको आ रहा है तो दूसरों पर प्रकट करना उचित नहीं समझते। तो सोचते हैं दूसरे पर गुस्सा प्रकट करने से बेहतर है तुम खुद ही शांत हो जाओ। और वो इतने शांत हो जाते हैं कि वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और कभी-कभी वो महीने लगा देते हैं, 2 महीने लगा देते हैं। ऐसा लोगों के द्वारा सुनने में आया। इसको कहते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप तो मुंह से तो हो गया दोस्तों, लेकिन मन के अंदर कितनी परेशानियाँ उसके अंदर हुई है आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मन तो हमारा चल रहा है, मन में कितने प्रकार के ख्यालात आ रहे हैं, कितने प्रकार की नकारात्मकता आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसके प्रति आक्रोश आ रहा है, उसके प्रति आक्रामकता आ रही है और वो चलते हुए आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप हाइपरटेंसिव भी हो रहे हैं, आपका बीपी भी बढ़ सकता है, आपका शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, आपको अनेक अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं इस गुस्से को अपनी ओर इस तरह से लंबे समय तक कम्युनिकेशन गैप बनाने के लिए। तो दोस्तों एक तो कम्युनिकेशन गैप है, दूसरा है कि लोग भोजन छोड़ देते हैं, गुस्सा भोजन के साथ निकालते हैं। तो गुस्सा भोजन के साथ निकालते हैं तो कभी 1 दिन नहीं खाते, 2 दिन नहीं खाते और कोई लोग तो काफ़ी लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये भोजन पे गुस्सा उतारना ये भी एक नुकसान पहुंचाना हुआ, स्वयं को नुकसान पहुंचाना हुआ। इससे तीसरे नंबर का जो गुस्सा प्रकट करने का तरीका लोगों का होता है वो होता है कि चुपचाप अकेले बिस्तर पे पड़े रहना, एकाकी हो जाना, कमरे से बाहर नहीं निकलना और एक के अलावा सारे लोगों के साथ अपनी उसी भावना को प्रकट करना। एक से नाराज़गी है लेकिन ऐसा लगता है परिवार के 7 सदस्य तो 7 सदस्यों के साथ उनकी नाराज़गी है। तो दोस्तों ये तीसरे नंबर का गुस्सा है। चौथे प्रकार का गुस्सा है जो कुछ लोग रो लेते हैं, अकेले में जा कर के रो करके गुस्से को प्रकट कर लेते हैं। 5वें प्रकार का गुस्सा है दोस्तों कि वो अपनी चुपके से नर्व्स काट लेते हैं, अपने आप को नुकसान करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इंटरनलाइज्ड गुस्सा इसको हम आपको कहेंगे कि अंदर में वो गुस्सा प्रकट करने के तरीके या भाव को उत्पन्न करते हैं। अब हम आपको इस तरह से दूसरे प्रकार का जो गुस्सा है जो वहाँ पर उतरता है वो है दूसरों पर गुस्सा। दूसरों पर गुस्सा मतलब चिल्लाना, गुस्सा करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, अपशब्दों का यूज़ करना और जब उस पर बस नहीं चल पाता है तो सामान को तोड़ना। कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि लोग अपने सिर को दीवार में लगा करके सिर को फोड़ते हैं या हाथ से किसी खिड़की या शीशे को तोड़ देते हैं या फिर मोबाइल है या कोई हाथ में सामान है उसको फेंक देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो ये वह तरीके से गुस्सा हुआ। तो दोस्तों आप बताइए ये गुस्सा कितना आपके लिए फ़ायदेमंद है और कितना ये आपके लिए लाभदायक है और कितना ये आपको स्वस्थ करता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और साथ ही साथियों कहें कि आध्यात्मिक रूप से। कुछ लोग गुस्से में आकर के नशा भी करने लगते हैं, गुस्से में आकर के शराब का सेवन ज़्यादा करना या और भी अन्य जो नशीले पदार्थ हैं उनका भी सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये गुस्सा इतना संक्रामक रोग की तरह गुस्सा आता है। एक को गुस्सा अगर आ रहा है तो हम इतनी जल्दी उससे रिएक्ट होते हैं, इतनी जल्दी हम उससे प्रभावित होते हैं कि हम अपने गुस्से को रोक नहीं पाते और उससे कहते हैं देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो कहने का मतलब है कि अगर वो गुस्सा कर रहा है तो हम भी तुरंत तो गुस्सा करते हैं। जैसे कि एक ही प्लेटफॉर्म में ट्रेन अगर बहुत सुपर फास्ट आ रही है और दूसरी सुपर फास्ट ट्रेन उसी ही प्लेटफॉर्म में अगर आ जाएगी तो बताइए क्या होगा? टक्कर होगा ना। तो ये जो टक्कर है इस टक्कर का रिज़ल्ट क्या होगा, रिपरकशंस क्या होगा? तो यही कारण है कि आजकल अहम बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है, झुकना नहीं आ रहा है। अपने मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग करके रखी हुई है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है अपने आप को सहज नहीं बना पाता और जब सहज नहीं बना पाता, सरल नहीं बना पाता, नम्रचित्त नहीं बना पाता तो ऐसी स्थिति में वो गुस्से पर काबू करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो दोस्तों गुस्से को काबू कैसे किया जाए, ये छोटे बच्चों से लेकर यूथ से लेकर बड़े लोग भी आजकल ये कहते हैं गुस्से पर काबू कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जो गुस्से को काबू करने का तरीका है वो अवेयरनेस, जागरूकता। आप स्वयं के प्रति जागरूक हो, अपने गुस्से के प्रति जागरूक हो।
गुस्से के प्रति इस तरह से कि ये गुस्सा मुझे कितना नुकसान कारक है, कितना वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, इसको समझना और इस पर वर्क करना। और वर्क करने के लिए गुस्से को प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, तैयारी करना कि गुस्सा अगर मुझे आता है तो गुस्सा मुझे कंट्रोल नहीं करने वाला है, मैं गुस्से पर कंट्रोल करने वाला हूँ। यानी कि आपको अपने आप से कहना है कि आई एम ए मास्टर ऑफ माई एंग्री फीलिंग रादर देन माई एंग्री फीलिंग इज़ मास्टर ऑन मी। तो ये गुस्सा आप इस तरह से बार बार अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो गुस्से को शांत कर सकते हैं। तीसरा, आप इस बात को भी सामने रख सकते हैं कि गुस्से को, कि अगर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है तो आप अपने अंदर सेल्फ टॉक कर सकते हैं कि एक गुस्सा जो है आपके 1000 प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, और एक पीस, एक साइलेंस, एक स्पेस आपके 1000 सौरों से 100 गुना सौरों से आपको बचा सकता है, प्रॉब्लम से बचा सकता है। तीसरे इस प्रकार से। चौथा, आप गुस्से के स्थान को बदल सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं, आप वहाँ से आप दूसरी जगह जा सकते हैं। और इसके अलावा गुस्से में, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो किसी और जो क्लोज़ व्यक्ति है उससे ना बात करके किसी और क्लोज़ व्यक्ति है उसके पास जाकर अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं। अगर कोई है ही नहीं तो आप छत पे जाकर, लॉन में जाकर, दूसरे रूम में जाकर के आप अकेले में जाकर शाउट कर सकते हैं, अपने गुस्से को निकाल सकते हैं। और इसी के साथ आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा माइंडफुलनेस और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें तो बस आप गुस्से को, अपने आप को ख़त्म कर सकते हैं। इसी प्रकार हम आपको अगली बार मिलेंगे तो गुस्से को कंट्रोल करने के और भी टिप्स बताएंगे। ठीक, इसी के साथ नमस्कार, शब्बा खैर, और फिर अगली बार मिलते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं तो ज़रूर आप इसे फीडबैक दीजिएगा, और जो कि मेरे लिए वो प्रेरणादायी होगा। थैंक यू।